हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बुंदेलखंड वैभव। दोस्तों, आपको पता है हम लोग बुंदेलखंड का भ्रमण करते रहते हैं और इसी श्रृंखला में आज हम आए हैं नवागढ़, प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल नवागढ़। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं नवागढ़ में स्थित ये शांतिनाथ की मूर्ति। और अभी हमें यहाँ के जो पंडित जी हैं उन्होंने बताया है कि ये ऐतिहासिक मंदिर है। इसका इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। और ये मूर्ति आप देख पा रहे हैं, ये खुदाई में प्राप्त हुई थी। यहाँ बताया गया है कि 1959 में पंडित गुलाब चंद जी पुष्प जी नामक एक समाजसेवी हुआ करते थे, उनके द्वारा ये मंदिर की खोज की गई और यहाँ से खुदाई के दौरान ये मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो हम आपको धीरे धीरे इस मंदिर का इतिहास, इसकी प्राचीनता और इसका वैभव, इसकी सुंदरता सब कुछ बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस मंदिर की सुंदरता, इसका वैभव, इसकी आर्ट, इसकी स्थापत्य कला आप देखिए दोस्तों, और आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे इस मंदिर की सुंदरता और वैभवता देखते हुए। देखिए दोस्तों, कितना जबरदस्त नक्काशी की गई है इस मंदिर की दीवारों पर। और इस मंदिर तक पहुंचने का मार्ग बहुत ही सुगम है, बहुत ही आसान है। कहने को तो ये यूपी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, ललितपुर जिले के अंतर्गत आता है। मगर ये देखिए दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे, ये ऐतिहासिक समझ में आ रहा है। सर पंडित जी बताएंगे इस चित्र के बारे में थोड़ा सा? बारात है। अच्छा। ये सेना है, मतलब बारात जा रही है भगवान की। अच्छा। ये बारात जा रही है, बारात के अगेंस्ट एक सेना है। तो ये युद्ध वगैरह का कुछ ऐसा कुछ वर्णन है। और बिल्कुल ये आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा पत्थर है, इस पत्थर पे ये उकेरा गया है। देखिए नक्काशी, देखिए आप इस पत्थर पर कितनी बारीक नक्काशी की गई है कारीगर द्वारा। और ये ऐसा मतलब अद्भुत कारीगरी आपको बिल्कुल यूनिक है, ये देखने को नहीं मिलेगी। अद्वितीय मैं कहूँगा, बिल्कुल अद्वितीय है ये नक्काशी, बिल्कुल बेहतरीन दोस्तों। और ये बिल्कुल जस्ट सामने जो मंदिर है शांतिनाथ का, जस्ट सामने ये मूर्ति है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर आ सकते हैं इस जैन तीर्थ में दर्शन करने के लिए और आपको यहाँ पर आध्यात्मिक शांति मिलेगी दोस्तों। टीकमगढ़ से 30 किलोमीटर दूर हमारे गुरुदेव ने बताया है। और ललितपुर से भी आ सकते हैं आप, यूपी से, और टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से भी यहाँ आ सकते हैं। बहुत ही आसान रास्ता है दोस्तों। और आप देख पा रहे होंगे लगातार यहाँ पर, और ये स्वर्ण चक्र देखिए दोस्तों, चमक रहा है। ये रोशनी का अभाव है, कुछ रोशनी कम है, उसके बाद भी ये अपनी चमक ऐसी बिखेर रहा है कि मैं आपको उसका वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। ये देखिए अस्त्र शस्त्र भी यहाँ पर है, गदा रखी हुई है, एक तलवार भी है, और ये जो कुछ भी है। और ये देखिए ये पुष्परथ, पुष्परथ ही कहूँगा, क्या कह सकते हैं सर उसको? पुष्परथ देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, अद्भुत बिल्कुल। क्यों गुरुदेव, देखा आपने इस नक्काशी? दोस्तों, हम लोग बुंदेलखंड में घूमते रहते हैं और अभी तक मुझे ऐसी आधुनिक नक्काशी देखने को नहीं मिली है। बहुत सारे किले और गढ़ियाँ भी घूमे हैं हमने, और बड़ी ज़बरदस्त ये चीज़ मेरे को देखने को मिली। तो दोस्तों, ये गर्भगृह है, जैसे हमारे ये पंडित जी हैं। पंडित जी, आपका नाम बता दीजिए। विमल कुमार जैन। श्री विमल कुमार जी जैन यहाँ के पंडित जी हैं। यहाँ का रख रखाव करते हैं और यहीं पर रहते हैं, रहने वाले टीकमगढ़ के हैं। तो उन्होंने ये बताया है कि 1959 में इस मंदिर की खोज हुई और ये गर्भगृह के अंतर्गत इस मंदिर को खोजा गया है। भौरा कहा जाता है, भौरा कहा जाता है, नीचे की तरफ भौरा कहा जाता है। तल को जो नीचे होता है उसको भौरा कहा जाता है। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ, हम इस मंदिर के कोने कोने से आपको अवगत कराते हैं और यहाँ की सुंदरता और वैभव जो है उससे हम आपको बताएंगे। दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ। तो दोस्तों, हम इस तल से ऊपर की ओर निकल रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं। और एग्जिट जब होते हैं तो ये मूर्तियाँ, 3 मूर्तियाँ दोस्तों आप देख पा रहे होंगे। और बहुत ही, मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया है नक्काशियों को देखकर। दीवार पर नक्काशी की गई है, कितनी बारीक और कितनी अद्भुत नक्काशी की गई है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे।
ये देखिए दोस्तों, और ये पूरा श्री अरुणाथ चक्रवर्ती वैभव, ये पूरा यहाँ विवरण दिया गया है। क्या है ये वैभव का नाम, शरीर सहनन, शरीर वर्ण, ये पूरा दिया हुआ है एक अपनी अलग भाषा में। चलिए दोस्तों, हम आपको और ले चलते हैं ऊपर। और बहुत ही अच्छा रखरखाव है इस मंदिर का। यहाँ पे जो ट्रस्ट है, मैं उसको धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा रखरखाव उन्होंने किया है इस मंदिर का। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ तो भरमार है कलाओं की, जैन कला अद्भुत। यहाँ देखो, प्राचीन काल में जो आगामी काल में दुराचारी मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, क्षत्रिय वंश नष्ट हो जाएंगे। देखिए, वेतन देवों की पूजा होगी, आर्यखंड में धर्म, ये चित्रों के नक्काशी के माध्यम से मूर्ति के द्वारा ये समझाया गया है। जीवन मरण के संबंध में बताया गया है। स्वप्न में जो भविष्यवाणी की है, स्वप्न जो आधार पर हाँ, ये बताया गया है कि जो भविष्यवाणी, जो कलयुग कैसा होगा भविष्य में, उसको यहाँ दर्शाया गया है इन नक्काशियों द्वारा। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नीचे तक एकाकी विहार का अभाव होगा, केवल ज्ञान का अभाव होगा। ज्ञान की बहुत कमी होगी कलयुग में। स्त्री पुरुष का चरित्र भ्रष्ट होगा, ये भी बताया गया है। देखिए, पेड़ के माध्यम से ये बताया गया है कि कोई फल नहीं है, कोई टहनी नहीं है, कोई पत्ती नहीं है फल वृक्ष में, केवल खड़ा हुआ है। ये मनुष्य का चरित्र होगा। औषधियों का रस नष्ट हुए, औषधियाँ कोई काम नहीं करेगी मनुष्य के ऊपर। जैसे कि आप देख रहे हैं, कोरोना चल रहा है, कोई औषधि काम नहीं करे। तो दोस्तों, ये पूरा जो आप देख पा रहे होंगे, ये भविष्य दर्शाता हुआ ये हमारा ये नक्काशी द्वारा जैन मंदिर में। मैं तो बहुत खुश हुआ इस चीज़ को देखकर कि आज से कई वर्षों पूर्व उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि आने वाला समय ऐसा होगा, और वैसा ही ये समय है। ये पोस्टर है, ये अद्भुत चीज़ यहाँ पे खुदाई के दौरान मिली है दोस्तों। ये खुदाई के दौरान मिला हुआ विलक्षण वृष भरत, ये यहाँ खुदाई के दौरान मिला हुआ है। मिट्टी एवं पाषाण के मन के भी यहाँ मिले हुए हैं। ये चित्र आप देख पा रहे होंगे, ये पोस्टर के द्वारा। ये देखिए दोस्तों, नवागढ़ में ये तीर्थ वगैरह का आयोजन भी होता है, जैन तीर्थ है ये, तो यहाँ पे मेला वगैरह लगता रहता है समय समय पे। क्या कहते हैं, पंच कल्याण रथ वगैरह होता है, फेरी वगैरह थी। देखिए सब पूरे। और देखिए दोस्तों, ये छोटा सा इतिहास भी यहाँ बताया गया है पुरातत्वविदों की दृष्टि में। नवागढ़ का क्या इतिहास है, नवागढ़ संग्रहालय में 1066 के लगभग ये मंदिर का बताया जाता है। और ये आप पढ़ पा रहे होंगे दोस्तों, पूरा इस क्षेत्र का दिया हुआ है, क्या है क्या नहीं। ये मूर्ति में दी हुई है, ये कुछ प्रागैतिहासिक कालीन मूर्तियाँ यहाँ प्राप्त हुई है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए दोस्तों, और बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि इस क्षेत्र में शैल चित्र भी मिले हुए हैं जो कि लाखों वर्ष पुराने हैं, और उन शैल चित्रों से भी हम आपको अवगत कराएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे की ओर। तो दोस्तों, ये दूसरी तरफ, अभी जो मैंने आपको उस साइड बताया था, राइट साइड बताया था, अब मैं लेफ्ट साइड का चित्र बता रहा हूँ। दीवारों पर जो उकेरे गए हैं चित्र, उसमें ये बताया कि पंचम काल कैसा होगा, उसमें क्या क्या होगा और अंततः क्या होगा। तो दोस्तों, ये देख देंगे, पंचम काल में अंग पूर्व के धारी मुनि कोई नहीं होंगे। ये फर्स्ट का इसका चैप्टर है पंचम काल का। और लास्ट का ये चैप्टर है दोस्तों, मुनियों में आपस में फूट होगी, स्नेह भाव नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये पूरा निचोड़ है कि पंचम काल के शुरू में क्या होगा और लास्ट में क्या होगा, उसके आप देख पा रहे होंगे। अभी से कोई क्षत्रिय राजा दिन जिखता ध्यान नहीं करेंगे, राजा लोग अन्यायी होंगे, उनकी परधन हो। तो दोस्तों, ये पूरा मैं हिंदू धर्म के आउटलुक से देखूं, विचारधारा से देखूं, तो ये पूरा जो चल रहा है समय कलयुग, ये कलयुग की विचारधारा उजागर करता है कि क्या हो रहा है और लास्ट में अंत में क्या होगा और त्राही मचेगी, ऐसा कुछ ये इसके माध्यम से बताया गया है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, नीच लोग राज करेंगे। देखिए दोस्तों, ये मतलब आप देख पा रहे होंगे, ये विचारधारा है और ये बिल्कुल सत्य प्रतीक होती है। ये विचार, जितने भी यहाँ पे सेंटेंस लिखे हुए हैं, आप उन सब सेंटेंस को एग्री करेंगे। कोई भी उस सेंटेंस में कहीं कोई गलती नहीं है, कहीं कोई कुछ नहीं है। क्षत्रिय लोग सेवक होंगे और नीच लोग राज्य करेंगे। जिन शासन में अनेक भेद प्रभेद हो जाएंगे,
ब्राह्मण और क्षत्रिय अन्य धर्म से चलेंगे, वैसे लोग जैन धर्म पालन व धनवान होंगे। दिगंबर नग्न मुनि वे होंगे, परंतु वे कपटी और पाखंडी होंगे। खुद देखो दोस्तों, यहाँ किसी धर्म को नहीं छोड़ा है, किसी संप्रदाय को नहीं छोड़ा है, किसी जाति बरादरी को ना छोड़ते हो, बिल्कुल सत्य बातें लिखी हुई है और उसको प्रतिपादित भी की गई है। जो ह्रास है संस्कृति का, ये संस्कृति का, समाज का जो ह्रास हुआ है उसको यहाँ पर वर्णन किया गया है मूर्तियों के द्वारा, सेंटेंसों के। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। देखिए ये आप जो अभी हम नीचे जो गर्भगृह में थे, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, ये गर्भगृह पे नीचे हम अभी लोग थे, यहीं से ऊपर आए हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, आप तो कुल मिला के देखते जाइए, यहाँ की नक्काशियाँ है सुकमाल महाराज जी हैं। जो अपने ध्यान में थे, और उनकी भाभी जो उस समय में ये थी, सिंह बनी हुई थी। अच्छा। भावना आई तो उनको खा रही है, वो अपने ध्यान में। हाँ देखिए आप, मतलब तपस्या में कितना मंत्र मुग्ध थे ये, कि इन्हें पता ही नहीं था कि इनके पास कब आए और उनको वो शियार और जो जानवर थे उनको मतलब घायल कर रहे हैं और उनका रक्त का सेवन कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं था। तो ये तब की तपस्या की अपनी एक अलग क्षमताएं हैं। तो दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे, ऊपर भी एक बढ़िया मूर्ति है, नीचे भी मूर्ति, और ये एक और आपके सामने एक प्राचीन मूर्ति, बहुत ही प्राचीन मूर्ति, अद्भुत मूर्ति। दोस्तों, मैंने आपको आहार जी में भी मूर्ति दिखाई थी और पपोरा जी में तो हम देख ही चुके हैं कई मूर्तियों को, मगर उन सब से हटके ये एक अलग मूर्ति है। रोशनी का अभाव है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना सर? हाँ चलिए दोस्तों, अंदर से हम आपको नज़दीक से ये मूर्ति की वैभवता दिखाते हैं, सुंदरता दिखाते हैं। और मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, संप्रदाय के हों, एक बार नवागढ़ तो ये जरूर देखिए दोस्तों। ये मूर्ति इतनी ब्राइट है, इतनी चमक रही है, और हजारों वर्षों से ये इसी प्रतिरूप में, इसी रूप में यहाँ पर विराजमान है। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए दोस्तों, ये मूर्ति वो सफेद वाली ये मूर्ति उसी भोले में मिली। ये देखिए दोस्तों, ये प्रागैतिहासिककालीन मूर्तियां हैं, लगभग 1000 वर्ष पुरानी ये मूर्तियां आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कैमरा स्क्रीन पर। 1000 वर्ष पूर्व ये मूर्तियां हैं, और ये मूर्तियां बची रही उन मुगल शासकों से जिन्होंने यहाँ पर त्राही त्राही मचाई थी मंदिरों पे और जैन मठों पर। उन मूर्तियों, उनके तांडव से मूर्तियाँ बची रही और अपने अस्तित्व को बचाई हुई। दोस्तों, ये मूर्तियाँ आप देख पा रहे होंगे, बेहतरीन मूर्ति है, बिल्कुल एक भी यहाँ पर आपको कोई टूटन फूटन नहीं है, बिल्कुल सेफ मूर्ति है, और ध्यान मुद्रा में ये मूर्ति है। दोस्तों, ये मूर्ति नहीं है क्या ये वाली? ये वो अभी नई मूर्ति। अच्छा। तो ये मूर्ति नई मूर्ति बताई जा रही है, अभी निर्माण हुआ है, इसका कुछ ही वर्ष पूर्व निर्माण हुआ है। मगर ये मूर्तियाँ, अन्य मूर्तियाँ जो आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही प्राचीन प्रागैतिहासिक मूर्तियाँ हैं ये। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, इस मंदिर के राइट साइड में एक और दीवारों पर उत्कीर्ण ये चित्र देखिए दोस्तों, चित्र तो नहीं कहूँगा, उकेरी गई ये मूर्तियाँ हैं, ये दीवारों पर उकेरी गई हुई मूर्तियाँ हैं। एक तरफ जैन संत तपस्या कर रहे हैं, दूसरी ओर शेर आकर उन पे हमला कर रहा है, और वे बिल्कुल निडर होकर अपने तपस्या में तल्लीन हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। ऊपर एक जैन भिक्षु माता जी से कुछ भिक्षा प्राप्त करते हुए, आहार देते हुए, ये देखिए दोस्तों, ये पूरा वर्णन है, आप देख पा रहे हैं। तो ये मैं कहूँगा कि ये पूरा मंदिर जो है जैन मान्यता को, जैन धर्म को समर्पित है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। हाँ, देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये अभी जो बताया गया है हमारे पंडित जी द्वारा कि ये 1959 में पंडित गुलाब जी पुष्पी जी जो थे, जिन्होंने इस मंदिर की खोज की थी, उन्हें ये छत्र मिला था। यहाँ पर इमली का पेड़ हुआ करता था, इस गर्भगृह के ऊपर इमली का पेड़ हुआ करता था। उस इमली के पेड़ के नीचे जब साफ सफाई की गई तो ये छत्र प्राप्त हुआ था। दोस्तों, ये छत्र भी अपने आप में ऐतिहासिक है, 1000 वर्ष पुराना लगभग है। दोस्तों, ये मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो अपन लोग कहाँ मदनपुर गए थे। मदनपुर में हम लोगों ने आपको कुछ शिलाएँ दिखाई थी, उस शिलाओं की कुछ थोड़ी प्रतिमूर्ति, कुछ आकृति से छत की कुछ इसमें मिल रही है। तो दोस्तों, ये एक शोध का विषय है कि इसमें क्या क्या सिमिलरिटी है। समकालीन है ना, समकालीन तो है ही, समकालीन तो है। मदनपुर के मंदिर और नगर वगैरह से सब एक साथ ही थे, नंदपुर, मदनपुर,
समकालीन ही है दोस्तों। और मैं तो पुनः इस मंदिर के जो ट्रस्ट हैं, जो रखरखाव करते हैं, उनको मैं दिल से, हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था करके रखी है इस मंदिर की। और यहाँ दर्शनार्थी लगभग आते ही हैं। देखते हैं और आगे क्या मिलता है दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ। तो दोस्तों इस मंदिर का कोना कोना आपको यहाँ की प्राचीन वैभव के दर्शन कराता है दोस्तों। ये देखिए, इस मंदिर के छज्जे पर ये लगाया गया जैन पहाड़ी का शयन शैलाश्रय, अभी हम आपको दिखाएंगे। कच्छप शिला का शयन शैलाश्रय, मटकोटर शिला, ये सब पोस्टर के रूप में प्रदर्शित की गई है। प्रागैतिहासिक कालीन ये बताया जाता है। उपाध्याय शिला से प्राप्त उपाध्याय परसों ईस्वी संवत 1188 सन 1131। ये देखिए, ये सब चीज़ें यहाँ से खुदाई में प्राप्त हुई है, ये हम सब आपको दिखाएंगे। और ये है शैलचित्र, वो शैलचित्र जिन्हें हम देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। प्रागैतिहासिक 8000 वर्ष प्राचीन शैलचित्र ये यहाँ पर बताया जा रहा है। और हम देखते हैं दोस्तों अभी और क्या है ये, क्या नहीं है। एक और जिनालय, और मैं तो यहाँ पर आकर अगर मुझे कुछ सबसे बढ़िया लगा है तो यहाँ की दीवारों पर जो उकेरे गए हैं, जो मूर्ति नुमा जो उकेरी गई है, इनको देखकर मैं बहुत ही प्रफुल्लित हूँ, बहुत ही आनंदित हूँ कि यहाँ के जो भी चित्रकार है, जो भी मूर्तिकार है, उसने जो अपनी कला का प्रदर्शन किया है वो वाकई अद्भुत है, अद्भुत है। देखिए दोस्तों, एक ये है और एक ये है। और इसके बाद जिनालय की मूर्ति देखिए आप दोस्तों, जितना आप दूर से देखेंगे उतना ही आप रोमांचित होंगे इन मूर्तियों को देख के। जबरदस्त, बहुत बहुत हैं? हाँ, आदिनाथ के भरत और बाहुबली, ठीक, भरत और बाहुबली, हाँ ठीक ठीक तो ठीक। वो बाहुबली जो है 12 साल तक तपस्या करती रही। हाँ हाँ हाँ, और करते एक ऊँट आगे बढ़ता था। अच्छा। तो वो बीड़े वगैरह सब लगाएंगे। हाँ फिर जब भरत जी जो है उनके पास गए ठीक, कि भैया घर चलो, बोले नहीं हम नहीं आएंगे। बोले तो जमीन भी तो हमारी है। हाँ हाँ, अरे जब क्या ठीक 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 ठीक। तो ये किंवदंतियाँ हैं इनके बारे में, कैसी तपस्या करी उन लोगों ने, कितना तप किया। जब कहीं इस जैन धर्म को बल मिला, संताप मिला दोस्तों। ये ऐसा ही नहीं मतलब लीजेंड बन जाते हैं किसी संप्रदाय में, किसी धर्म में। देखिए, शांतिनाथ, भरत जी और बाहुबली जी, तीनों की मूर्तियां आपके समक्ष, और बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन दोस्तों। कितनी बारीक नक्काशी की गई है, कितनी बारीक नक्काशी की गई है, आप देखकर प्रसन्नचित्त हो जाएंगे दोस्तों। बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया। जगह जगह आपको कोटेशन लिखे हुए मिलेंगे, जगह जगह अहिंसक युद्ध। देखिए दोस्तों, युद्ध भी अहिंसक हो सकता है क्या? हैं? देखिए, भरतेश की दिग्विजय के पश्चात चक्र का अयोध्या नगर में प्रवेश नहीं हुआ क्योंकि बाहुबली ने भरत की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तब मंत्री ने सैन्य युद्ध के स्थान पर दृष्टि, जल एवं मल्ल युद्ध से निर्णय का विचार दिया, जिसमें बाहुबली विजय हुई। तत्पश्चात भरत ने बाहुबली पर चक्र रत्न चलाया, जो उन्हें पहुंचाए बिना ही 3 प्रतीक्षा देकर वापस हो गए। तो दोस्तों, ये है अहिंसक युद्ध, जो आपको केवल और केवल जैन धर्म ही सिखा सकता है, जैन धर्म ही बता सकता है। अहिंसा परमो धर्मो, मैन सिद्धांत पर चलने वाला जैन धर्म। तो दोस्तों, मैं आपसे पुनः एक बार गुजारिश करूंगा कि अब जब भी बुंदेलखंड में आए तो नवागढ़ जरूर आए। नवागढ़ एक छोटी सी लाइब्रेरी, मैं जहाँ भी जाता हूँ लाइब्रेरी का जरूर पूछता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं भी एक लाइब्रेरियन हूँ और लाइब्रेरी से मेरा बड़ा प्यार और स्नेह है दोस्तों। समय सार है क्या यहाँ पे? तो दोस्तों, यहाँ पे आपको जैन धर्म मिल जाएंगे, जैन धर्म के पूरे आपको यहाँ पे ग्रंथ मिल जाएंगे। तत्वार्थ सूर्त, विद्यावाणी, सब कुछ मिल जाएगा आपको दोस्तों, यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। और अभी यहाँ की लाइब्रेरी डेवलप हो रही है, मुझे बताया गया है कि अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, वो डेवलप हो रही है। अब हम भविष्य में जब भी आएंगे, जब अच्छी लाइब्रेरी हमको मिलेगी, ऐसी मैं कामना करता हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम लोग बढ़ चले हैं इस मंदिर के प्रथम तल पर बढ़ चुके हैं दोस्तों। और इस प्रथम तल से भी इस मंदिर का जो दृश्य है आप देख पा रहे होंगे,
बहुत ही शानदार और बहुत ही विहंगम इस मंदिर का दृश्य प्रथम तल से आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। कितने क्षेत्र में फैला लगभग मंदिर ये? दोस्तों बहुत ही बड़े क्षेत्र में ये मंदिर फैला हुआ है। अच्छा, नया भवन ये बन रहा है, ये भी इस मंदिर का भवन है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे ये 2-3 फ्लोर में ये भवन बनकर तैयार हो रहा है अभी। हाँ, ये सब मंदिर का ही अंश है। तो ये देखो, ये दोस्तों इस मंदिर के प्रथम तल पर ये मूर्ति विराजमान है और मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता दोस्तों, इस मंदिर का शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता दोस्तों। आपको इस मंदिर की जो आध्यात्मिक चीज़ है उसे देखने के लिए आपको यहाँ पे आना ही होगा दोस्तों। ये जो मूर्तियाँ हैं जो अगल बगल आप देख पा रहे हैं, ये प्राचीन मूर्तियाँ हैं, बहुत अलग ही स्पष्ट दिख रही है। आप उनकी आभा देखिए उनकी, ये देखिए दोस्तों, ये आभा इनकी, इससे प्राचीनता पता लगती है इनकी। ये देखिए दोस्तों, और मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ, बिल्कुल सेम मूर्ति। हमने अभी भी जितनी मूर्तियाँ आप लोगों को दिखाई है, कहीं से कहीं ना थोड़ी खंडित होती है मूर्तियाँ, जैन मूर्तियाँ, हमारी ये बिल्कुल सेम मूर्तियाँ हैं दोस्तों। कहीं जरा सा भी उनमें कहीं कोई तिनका भी मतलब ना टूटा है ना फूटा है, बहुत ही पूरी सेफ हैं और जीवंत हैं। जीवंत है ये मूर्तियाँ, बिल्कुल जीवंत मूर्तियाँ हैं ये, अद्भुत अद्भुत। और तपस्या में लीन ऋषभ देव जी, ये एक बार देखिए दोस्तों, बिल्कुल अद्भुत गजब। और ये पूरे देवी देवता हैं जो आप देख पा रहे होंगे, नीचे भी हैं। मंगलगान, तपस्याओं से प्रसन्न होते हुए सभी देवी देवता। चलिए दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिन आचार्यों ने शास्त्र लिखे हुए हैं उनके ये पद चिन्ह हैं, चरण पादुका इन्हें कहते हैं, है ना। ये देखिए दोस्तों, ये आचार्य पुष्पदंत सागर जी स्वामी, पुष्पदंत स्वामी जी, इनके ये पद चिन्ह, चरण चिन्ह, ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ से क्रमशः रखे हुए हैं। ये देखिए, आप सबका पूरा नामांकन है यहाँ पर, हर चीज़ व्यवस्थित मिलेगी आपको इस जिनालय में, हर चीज़ व्यवस्थित मिलेगी, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं है। और यहाँ के पंडित जी का स्वभाव बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया स्वभाव है। अगर आप धर्म पर आस्था रखते हैं, आपको थोड़ा सा भी इन चीज़ों से प्यार मोहब्बत है, तो ये हर चीज़ को आप बिल्कुल बारीक से बताएंगे, आपको पूरा भ्रमण कराएंगे। हमें करा रहे हैं भ्रमण। ये देखिए दोस्तों, ये पूरे चरण देखिए आप। आचार्य श्री वीर सेन स्वामी जी, आचार्य श्री जनसेन स्वामी जी, पूरा देखिए दोस्तों, सबके चरण के पद चिन्ह आपको मिलेंगे। उसमें जो प्राचीन मूर्तियाँ यहाँ मिली हुई, ये देखिए दोस्तों, ये जहाँ हम जाते हैं जैन स्तंभ, क्या कहते हैं सर? मान स्तंभ। हाँ, ये स्तंभ हमको हर मतलब यहाँ जितने जनालय हैं, बड़े बड़े जितने जनालय हैं, सब जगह हमको ये स्तंभ मिलेंगे दोस्तों। और ये जो स्तंभ में बताया गया कि जो मूर्ति स्थापित है, जो बिल्कुल आप ऊपर देख पा रहे होंगे, ये प्राचीन प्रागैतिहासिक कालीन मूर्तियाँ हैं। देखिए दोस्तों, प्राचीन मूर्तियाँ हैं, ये भी खुदाई के दौरान मिली दोस्तों। तो आप इस बातों से लगा सकते हैं अंदाज़ा कि जैन धर्म कितना प्राचीन रहा होगा और उस समय तो कितना वैभव रहा होगा इसका। और ये मुझे बताया गया है कि यहाँ के जो स्थानीय जो लड़ाकू जनजातियाँ थी, उन्होंने भी एक समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, इसकी विचारधारा से प्रेरित होकर, और फिर यहाँ पर जगह जगह जैन मूर्तियों का निर्माण कराया दोस्तों। और जैन मूर्ति निर्माण में एक पापड़ जी का बड़ा योगदान है इस क्षेत्र में। उन्होंने कई विशाल मूर्तियों का निर्माण कराया था श्री पापड़ जी ने। और देखो दोस्तों, इसमें कुछ इस मूर्तियों में कुछ लिखा भी हुआ हूँ, पढ़ने में नहीं आ रहा है मेरे, क्योंकि ये वो कौन सी भाषा थी? हिंदी भाषा, देवनागरी। और टीकमगढ़ वास्तव जय कुमार निशांत निर्देशन, जय कुमार जी का यहाँ बार बार नाम आया है। जय कुमार निशांत जो परिचित भी हैं, हम उन्हें जानते हैं, टीकमगढ़ में रहते हैं और वो जैन धर्म को समर्पित व्यक्तित्व हैं वो।
और एक और व्यक्ति हुआ करते थे आहार जी में, काफ़ी साल पहले जो लाइब्रेरी आया करते थे, और वो पीएचडी भी कराते थे जैन संप्रदाय जैन धर्म पे। उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। नहीं 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 नहीं, वो कस्तूरचंद जी होंगे ना। भगवान जाने सफ़ेद वस्त्र श्वेतांबर थे वो। अच्छा। हाँ, तो वो पीएचडी कराते थे जैन धर्म को। नाम काफ़ी पुरानी बात हूँ, 12-13 वर्ष साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको मैं। तो पपोरा जी का आना जाना उनका लगा रहता था। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा और शानदार ये प्राकृतिक वातावरण में बिल्कुल पहाड़ी पे आज पहाड़ी के वो तो देखो पत्थर। तो दोस्तों ये ना केवल एक जिनालय है, बल्कि यहाँ पर सामाजिक काम भी सुचारू रूप से संचालित किए जाते हैं। अस्थायी रूप से यहाँ पर रुकने की व्यवस्था भी है। किन्हीं विशेष लोगों को यहाँ पे आमंत्रित कर रुकवाया भी जा सकता है। कमरे में छात्र यहाँ गुरुकुल है ना। गुरुकुल, छात्र है। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ गुरुकुल बताया जाता है, गुरुकुल है, जैन धर्म की तरह संचालित किया जाता है। छात्र छात्राएं यहाँ रुकते हैं, पढ़ाई करते हैं। 3 छात्रों के लिए ये व्यवस्था है यहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज़ तो यही है दोस्तों, आपका मंदिर कितना ही बड़ा हो, आपका मठ कितना ही बड़ा हो, अगर वहाँ शिक्षा के ऊपर अगर जोर नहीं है तो वहाँ फिर सब बेकार है। इंग्लिश मीडियम है। और मैं ये समझता हूँ जैन धर्म का बहुत बड़ा योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत बड़ा योगदान है। तो दोस्तों एक मंदिर और है, ये मंदिर के राइट साइड कुंथुनाथ महाराज जी की ये प्रतिमा बताई जाती है दोस्तों। और बहुत ही अद्भुत ये प्रतिमा है दोस्तों, लगभग 4 फीट की ये प्रतिमा है, आप देख पा रहे होंगे। और चमक देखिए दोस्तों, चमक देखिए दोस्तों, बहुत ही अद्भुत बिल्कुल दोस्तों। ये 2 मूर्तियां हैं। हाँ, ये उसी शिवाजी पर मूर्ति है। अच्छा अच्छा अच्छा। 2 मूर्ति है। एक मूर्ति ये धातु की है। अच्छा अच्छा। पार्षद भगवान की। हाँ। एक ये हमको उसी भव्य में प्राप्त है। अच्छा अच्छा। ये जो मूर्तियाँ दिखाई हैं 2 काली कलर की जो हैं, ये भी प्रागैतिहासिक काली मूर्तियाँ हैं, खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है दोस्तों। आप देखिए दोस्तों, उस समय भी हजारों वर्ष पूर्व भी ऐसे कारीगर थे जो इतनी छोटी छोटी मूर्तियों का निर्माण कर सकने में सक्षम थे। और उनकी आप नक्काशी देख सकते हैं दोस्तों, अपने आप में अद्भुत है। ये मूर्ति जो बताई गई है धातु की जो मूर्ति आप देख पा रहे होंगे, ये भी खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है। ये भी खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है। अच्छा अच्छा, नीचे वाली, ठीक 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 ठीक। तो दोस्तों अद्भुत है, इस मंदिर में जो मूर्तियाँ रखी गई है वो देखने लायक हैं। और नमन है, बारंबार नमन है इस मंदिर को, इस मंदिर के प्रशासन को, जो उन्होंने अपनी प्रागैतिहासिक कालीन जो सभ्यता है उसको बचा के रखा है, संवार के रखा है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है इस मंदिर में। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि ये मंदिर बहुत ही ऐतिहासिक है। और पुराविद क्या कहते हैं इस मंदिर के बारे में, उन्होंने अपने अपने विचार क्या दिए हैं, तो आप देख पा रहे होंगे डॉक्टर स्नेह रानी जैन सागर की हैं, जो उन्होंने कहा है नवागढ़ की चट्टानें एवं गुफाएं ज्वालामुखी के लावे से निर्मित है, जो लाखों वर्ष प्राचीन है, जो जैन धर्म का पुरातन परंपरा को सिद्ध करती है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, मैं हजारों वर्षों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुराविद हैं, उन्होंने लाखों वर्ष प्राचीन बताया है इसको। और प्रोफेसर गिरिराज कुमार हैं, दयालबाग एजुकेशन यूनिवर्सिटी आगरा, इनका कहना है नवागढ़ में अन्वेषित कुदाल 2 लाख से 5 लाख वर्ष प्राचीन पाषाणकालीन मानव सभ्यता का साक्ष्य। दोस्तों ये लाखों वर्ष प्राचीन सभ्यता की बात हम लोग कर रहे हैं। हम जिस भवन पे खड़े हुए हैं, इस भवन के नीचे जो चीज़ें मिली हुई हैं वो लाखों वर्ष प्राचीन है, लाखों वर्ष प्राचीन है। देखो डॉक्टर एस के दुबे झांसी वाले ये भी लिखते हैं, नवागढ़ में अन्वेषित पाषाण उपकरण एवं लघु पाषाण औजार 12 से 15 हजार वर्ष प्राचीन मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों ये जो पुराविद हैं, जो खोज करते हैं, हर चीज़ की एक डेट पता कर लेते हैं कि ये कितने वर्ष पुराना है, तो ये उनके विचार हैं दोस्तों। डॉक्टर AP गुण लखनऊ वाले हैं, वो कहते हैं नवागढ़ में ब्रह्मचर्य जय कुमार जैन निशांत द्वारा अन्वेषित मिट्टी एवं पाषाण के मन के नवागढ़ में 2000 वर्ष से लगातार मानवीय सभ्यता के साक्ष्य हैं।
नवागढ़ सरपंच श्री रामनारायण यादव द्वारा फाइटोन पहाड़ की गुफा में अन्वेषित उत्कीर्ण कार्योत्सर्ग मुद्रा लगभग 2500 वर्ष से संत साधना की साक्ष्य है। कई पितृ पाठी को हम अच्छी तरीके जानते हैं, ये हमारे गुरुदेव हैं। इन्होंने बुंदेलखंड पे बहुत रिसर्च करी है। वो भी अपने विचार इस नवागढ़ के बारे में रखते हैं कि बुंदेलखंड का बौद्ध इतिहास में उल्लेख करते हैं कि मदनपुर के अभिलेख, जैसे कि हम लोग बताया था अभी, मदनपुर हम लोग गए थे, आप लोगों को बताया था। मदनपुर के अभिलेख अनुसार सन 1182 ईस्वी संवत 1239 में चंदेल शासक परमर्दी देव जी, इनके बारे में मैंने बहुत पढ़ा है, युद्ध करते हुए पृथ्वीराज चौहान ने महोबा, लासपुर, मदनपुर के साथ नवागढ़ को भी ध्वस्त कर दिया था। तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि नवागढ़ को ध्वस्त कर दिया था, किंतु लासपुर यानी सरकनपुर, जिसके साक्ष्य यहाँ के संग्रहालय में संग्रहित विशालकाय शताधिक खंडित तीर्थ। तो दोस्तों यहाँ पर भी आक्रमण हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने ये सेनाएं आई थी। हाँ, यहाँ पे मतलब आई थी और बहुत भयंकर युद्ध हुआ, इतिहास में बहुत भयंकर युद्ध के नाम से मतलब वो वर्णित है। मगर दोस्तों यहाँ की मूर्तियाँ फिर भी सेफ हैं, उस युद्ध से बची हुई है। और ये हमने आपको पूरे इतिहासविद हैं, जो शिक्षाविद हैं, जो पुराविद हैं, उनके विचार नवागढ़ के बारे में क्या है हमने आपको बताया। तो दोस्तों पुनः मैं इस मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, जो रख रखाव करते हैं, उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऐसी जानकारी जगह जगह चस्पा की हुई है कि आपको इस मंदिर की प्राचीनता और विशालता से आपको अवगत कराती है। अब हम लगभग इस मंदिर का जो संग्रहालय है उसमें हम प्रवेश करते हुए, ये विद्यासागर महाराज की जय हो, आपको मिल ही जाएंगे। हर जिनालय में विद्यासागर महाराज विराजमान हैं। विद्यासागर जी ये जैन धर्म का संप्रदाय का एक अपना ही अलग व्यवस्था है, जो और कहीं देखने को नहीं मिलेगी आपको। शिक्षा, साहित्य, यहाँ गुरुकुल है यहाँ पर, और गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को यहाँ भोजन कराया जा रहा है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही मन प्रफुल्लित और आनंदित हो गया है देखकर। केवल छात्र हैं, ये देखो, ये सेवा में लगे हुए हैं, शिक्षक हैं, यहाँ के स्थानीय शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, भोजन भी कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर एक दीवार पर इस क्षेत्र का इतिहास क्या है इसके बारे में वर्णित है। टीले पर स्थित विशाल जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि 1959 में यहाँ जब हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर एक इमली का पेड़ था। तो दोस्तों ये इमली का पेड़ आप देख पा रहे होंगे, टीले पर स्थित विशाल इमली का पेड़, जहाँ इमली का पेड़ था यहाँ अभी हम खड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो मूर्तियाँ हैं, ये जस्ट दूसरे नंबर पर ये यहाँ प्राप्त हुई है। ये देखिए दोस्तों, पूरा यहाँ पर चित्रों के माध्यम से इस क्षेत्र का इतिहास बताया गया है। 1985 ईस्वी में ये कैसा था, ये भी ये चित्र के माध्यम से बताया गया, और पुनः इस इतिहास को यहाँ पर बताया गया है। सन 1959 ईस्वी में पंडित गुलाब जी पुष्प व्यापार हेतु कुछ साथियों के साथ नवागढ़ गांव के पास से निकले। वहाँ टीले के ऊपर विशालकाय इमली के पेड़ के नीचे बहुत सी खंडित जैन मूर्तियाँ, झाड़ियों के झुरमुट एवं पत्थरों का ढेर देखा। वहाँ एक ग्रामीण नारियल फोड़कर मनौती मांग रहा था। उससे चर्चा करने पर उसने बताया कि यह देव स्थान है, यहाँ पर हम अपनी समस्त विपदाओं का निराकरण नारियल फोड़कर करते हैं। यहाँ की धूल भी यदि हम रोगी को लगा दे तो वह स्वस्थ हो जाता है। पंडित पुष्प जी ने गंभीरता से निरीक्षण करके वहाँ विचार किया कि यहाँ कोई अतिशयकारी प्रतिमा होनी चाहिए जो ग्रामवासियों की श्रद्धा से उनकी इच्छा पूर्ति करती है। ग्रामवासियों को एकत्रित करके इमली का पेड़ हटाने को कहा, परंतु सभी ने मना कर दिया कि वो देवस्थान है, पर हम कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ दिनों पश्चात पुष्प जी ने कुछ साथियों के साथ इमली के पेड़ को हटाने का संकल्प लिया, जिसमें उन्हें कोई बाधा नहीं आई, और कुछ दिन में ही परिश्रम के फलस्वरूप टीला हटाने पर कुछ खंडित प्रतिमाएं प्राप्त हुई। जमीन खोदने पर कुछ संगोपांग तथा कुछ खंडित प्रतिमा पुनः प्राप्त हुई। जमीन में 10 फीट नीचे लगभग 900 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी 4.75 फीट खंडासन
आरनाथ भगवान की प्रतिमा भोयरे जैसे बताया भूगर्भ में प्राप्त हुई। तो दोस्तों अभी जो हमने भूगर्भ में आपको मूर्ति जो दिखाई थी वही इसका बताया गया है कि वो मूर्ति भूगर्भ प्राप्त हुई। भगवान दर्शन से अभिभूत पुष्प जी ने संकल्प किया कि भगवान की पुनः प्रतिष्ठा करके इस क्षेत्र का विकास करूंगा। तब से वे पुष्प जी यहाँ लगे रहे और पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर विकास कार्य होता रहा और उसी का परिणाम है कि ये मंदिर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे सामाजिक काम भी हो रहा है, लोगों का भोजन भी कराया जा रहा है, शिक्षा भी दी जा रही है, रख रखाव भी की जा रहा है। और उसी के बाद यहाँ शैल चित्र कब उससे पहले प्राप्त हो गए थे कि बाद में हुए? पहले प्राप्त। शैल चित्र उससे पहले प्राप्त हो गए थे, ऐसा बताया गया। तो दोस्तों बने रहिए, वीडियो लंबा हो रहा है इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मगर देखना तो पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था इस जिनालय में एक संग्रहालय भी है। तो उस संग्रहालय के बिल्कुल लेफ्ट साइड यहाँ प्रतिष्ठा है पितामह पंडित गुलाब चंद पुष्प जी, यहाँ के आविष्कारक खोजकर्ता इस क्षेत्र के, जिन्होंने इस क्षेत्र की इस मंदिर की खोज की। 1959 में इन्होंने ही उस इमली के पेड़ के नीचे उस प्रतिमा 4.5 फीट की जो प्रतिमा है उसकी खोज की दोस्तों, कुछ ग्रामीणों की मदद से, है ना, अरनाथ जी की मूर्ति में खोज। और ये व्यक्तित्व हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया, हमेशा हमेशा इनका नाम लिया जाएगा, इन्हें जपा जाएगा, इन्हें माना। तो दोस्तों हम लोग संग्रहालय के अंदर प्रविष्ट करते हैं और संग्रहालय के प्रवेश द्वार से ही आपको कुछ मूर्तियां, कुछ शिलालेख, कुछ स्तंभ के आपको दर्शन प्राप्त होंगे। ये प्राचीन स्तंभ दोस्तों, ये मूर्ति प्राचीन मूर्ति है, स्तंभ हैं, स्तंभ बहुत ही प्राचीन स्तंभ है। यहाँ कुछ उकेरा भी गया है, कुछ लिखा गया है, पाली भाषा है, कौन सी भाषा है भगवान जाने, देवनागरी ही बताई जा रही है, देवनागरी भाषा है ये, गोलापुर। हाँ। और इस संरक्षण के लिए, इस पुरातात्विक संरक्षण के लिए मैं पुनः धन्यवाद दूंगा इस मंदिर के ट्रस्ट को, जिन्होंने बहुत मेहनत करके, बहुत ही अच्छी व्यवस्था करके संग्रहालय का भी निर्माण कराया है। ये देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया, ये देखिए प्राचीन, ये हम लोग वहाँ गए थे गौड़ बस्ती, क्यों गुरुदेव यहाँ पे ऐसे ही मिला था गौड़ बस्ती में, है। देखिए दोस्तों ये हजारों वर्ष प्राचीन ये चीजें हैं, आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हजारों वर्ष की, क्योंकि इनका विधिवत इनका परीक्षण हुआ है। ये देखिए ये चक्की देखिए, ये चक्की का ही हमें पार्ट मिला था वहाँ पे, मगर देखिए आप दोस्तों ये इसका एक ये सिंगल पार्ट है, इसका एक पार्ट और होता है नीचे वाला, ये नीचे वाले पे ये रखाई जाती है, ऊपर से अनाज डाला जाता है और इस लकड़ी के माध्यम से, ये इसका जो हैंडल है इसके माध्यम से इसको घुमाया जाता है। तो ये देखा होगा आप लोगों ने, ज़्यादा प्राचीन तो नहीं है मगर है, प्राचीन है। और ये मूर्ति देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये बहुत ही प्राचीन प्रागैतिहासिककालीन मूर्ति है दोस्तों, ये देखिए आप। क्योंकि ये बताया है कि ये इस मंदिर पे, इस क्षेत्र पे हमला हुआ था, पृथ्वीराज चौहान जी ने हमला किया था। हाँ। और अभी आपको मैं और भी चीज़ दिखाऊंगा। तो ये मूर्ति खंडित अवस्था में है, मगर अभी हमारे गुरुदेव बताते हैं कि जो मूर्ति 500 साल से पुरानी हो उसे खंडित नहीं माना जाता। क्यों गुरुदेव? हाँ खंडित है, वो खंडित है ना सब। हाँ, नहीं माना नहीं जाता है, मतलब 500 साल जो वो पुरानी हो उसको खंडित नहीं माना जाता। उसको पूजनीय है वो, पूजनीय। हिंदू धर्म में तो यही है, जो 500 साल पुरानी मूर्ति हो वो पूजनीय है, वो कुल मिला के। ये देखिए दोस्तों, हालांकि ये जो संग्रहालय है छोटा है, 8 बाई 20 का होगा लगभग एरिया, मगर मूर्तियां रखी हुई हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो वैश्य में हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, ऐसे ही होता है, धीरे धीरे हो जाएगा। तो दोस्तों एक और अद्भुत चीज दिखाता हूँ आपको मैं, और ये देखिए आपके सामने, ये 1959 में जो इमली का पेड़ जो था, जिसे काट कर नीचे मतलब जो वो जो तल है उसमें मूर्तियां प्राप्त की गई थी, उसका खोजा गया था, ये वो इमली का पेड़ का तना है। ये आप ये नीचे वाला पार्ट देखिए दोस्तों, और उसकी बनावट देखिए, अद्भुत है। किस मतलब किन किरणों से, किरण चीजों से इसका ये आकृति बनी है, आप देख सकते हैं। आप ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ
और ये उस समय भी ये पेड़ करीब 40 साल पुराना होगा। अब उन सर ज़्यादा उस समय ये देखिए, ये इसकी परतें हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, ये परतें हैं। ये इन परतों के द्वारा किसी पेड़ की आयु का पता लगाया जाता है। एक साल एक परत, दो परत, एक परत इनसे बन जाती है हर साल। इनका पता लगाया जाता है। नहीं नहीं, गुरुदेव अलग अलग रहता है पेड़ों में, हर पेड़ में अलग अलग रहता है। अकेले निकलन की ये देखिए दोस्तों, तो आप ये देख पा रहे होंगे इमली के पेड़ का ये अंश है, अंश है, तना तो नहीं कहूँगा, एक अंश है। उस अंश ये एक रखा हुआ है साक्ष्य के तौर पर। तो और जे अकलंक निकलंक इन्होंने गुरुकुल पहले में चला है इनके अच्छा, नाम अच्छा, से, अच्छा, और आज अभी चल रहा है। अकलंक निकलंक ये दोनों भाई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी मूर्ति है। इनको एक दफे के पढ़ने इनको आता था, एक दफे के गुरु ने पढ़ाया, एक दफे के पढ़ने में अच्छा। आता था, इनको 2 दफे के पढ़ने में आता था। अरे क्या ये बात। अकलंक और निकलंक दोनों भाई सगे भाई हैं। सगे भाइयों की ये मूर्तियां हैं, बताई जा रही हैं। इनका भी एक अलग अपना इतिहास है, गौरवमय इतिहास छात्र के रूप में। तो दोस्तों, ये यहाँ का संग्रहालय है। अभी थोड़ी सी दरवाजा है उस भगवानी का, अच्छा अच्छा जो वहाँ पर हाँ 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 हाँ, ये दरवाजे के शीर्ष पर लगा रहता हुआ, ये लगा हुआ किसी समय में, ऐसा बताया जाता है। ये अभी थोड़ी सी खंडित अवस्था में है। तो दोस्तों, संग्रहालय भी अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है। थोड़ा सा रख रखाव का अभाव है, भविष्य में ठीक हो जाएगा, मैं मानता हूँ। और ये कुछ नंबर भी दिए गए हैं यहाँ पर। इस नंबर के आधार पर इसकी नंबरिंग की होगी किसी पुस्तक में कि ये क्या है, कहाँ मिला है, किसने खोज की है। हाँ, ये नंबर दिए रहते हैं, सब में दिए रहते हैं। तो दोस्तों, ये देखने लायक चीज़ है, संग्रहालय है ना। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया। ये छत मिला है उसी मंदिर का, राजाओं को यही नहीं ये उसी मंदिर का छत मिला ऊपर का, ये जिसके वाला ही छत रहता है जी। और देखिए जी, यहाँ बेल है, बेल में जो है ऐसे रखा था, उसकी सफाई कराई ना, तो इधर से लोग पानी खींचते थे, ठीक, गुंडी वगैरह रख लेते थे, गड्ढा हो गया, हाँ। इधर जी मूर्ति, जी क्या है, ये मूर्ति है। अरे देखो गुरुदेव यार देखिए आप, पत्थरों के कितने रूप होते हैं। ये पत्थर ऐसा पलटा हुआ रखा रहता था कुएं के पास, है ना, कुएं के पास। तो लोगों ने यहाँ पर इस साइड इसके अपने बर्तन वगैरह जमाया करते थे। बड़ा चिकना और स्पष्ट है, यहाँ कोई दिक्कत। मगर जब इसको पलटा कर देखा दोस्तों, तो ये मूर्ति प्राप्त हुई। तो आप देख सकते हैं हमारा भारत देश अद्भुत है। ये मूर्ति है, ये मूर्ति प्राप्त हुई है यहाँ से दोस्तों, इस पत्थर में पलटा रहा, किसी ने ध्यान नहीं दिया है? और जब उसको सीधा किया गया तो ये अद्भुत मूर्ति उसमें उत्कीर्ण प्राप्त हुई दोस्तों। चलिए, ये शिलाओं में उकेरी गई मूर्तियां, ये देख आप देख पा रहे होंगे। वो कुआं कहाँ है जिसमें पानी भर जाता है? वो कुआं भी, उसको भी हम दर्शन कराएंगे। उसमें पानी नहीं था, और जब जो है यहाँ पर महाराज आचार्य श्री आए, हाँ, पानी आ गया। उन्होंने कहा भैया बहुत घबरा गई दिन था, अब पानी कहाँ से आएगा, रात रात 8 में पानी आ गया। चलिए दोस्तों, इस संग्रहालय के दर्शन भी हमने आपने सबने करे। अब यहाँ से चलने का वक्त आ गया है। जब आचार्य श्री यहाँ आए तो चलिए दोस्तों, हम आपको एक कुआं का दर्शन कराते हैं। वो भी एक ऐतिहासिक कुआं है। बताया जाता है कि वो सूखा ही रहा जाता था, उसमें कोई पानी वानी नहीं रहता था। मगर आचार्य विद्यासागर जी महाराज जब यहाँ पर उनका आगमन हुआ, यहाँ पर नवागढ़ में, तब अचानक ही उस कुएं में से पानी की धाराएं फूट पड़ी, और तब से लेकर आज तक वो कुआं कभी सूखा नहीं है दोस्तों, हमेशा इसमें। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए, ये वो कुआं है जिसका वर्णन मैंने अभी किया है कि ये कुआं, ये देखिए दोस्तों, अभी ये पानी से लबालब है दोस्तों। एक समय बिल्कुल पानी नहीं था इसमें। तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी जब यहाँ पर आए, तो उनके आगमन से ही इस कुएं में जल धाराएं फूट पड़ी दोस्तों। और ये तब से लेकर आज तक कभी इसमें पानी का कोई अभाव नहीं रहा। कितनी ही गर्मी, कितनी ही कुछ भी हो जाए, ये पानी हमेशा ये कुआं देता रहता था। इसी कुएं के नज़दीक वो जो शिला मैंने आपको दिखाई थी, वो उल्टी रखी हुई थी। लोगों ने उस पर ये बर्तन वगैरह जमाते थे उस शिला पे। कालांतर पे किसी व्यक्ति ने उस शिला को पलटाया, तो उस पलटाने के बाद उस शिला पर मूर्ति उत्कीर्ण पाई गई। तो ये सब होता रहता है, चलता रहता है दोस्तों। और भवन बहुत ही व्यवस्थित, यहाँ के स्ट्रक्चर जो है बहुत ही व्यवस्थित निर्माण कराया गया है। कहाँ भोजनशाला है, यहीं से आओ सर, गुरुदेव इधर से। हर जगह का एक अलग कमरा निश्चित है,
कहाँ मंदिर है, कहाँ भोजनशाला है, कहाँ बच्चों को व्यवस्थित रहने की, कहाँ सब कुछ बिल्कुल टोटल व्यवस्थित है इस मंदिर प्रांगण में। आपातकालीन ये यहाँ पे जनरेटर भी है, लाइट की व्यवस्था है। तो देखिए दोस्तों, और इस पॉलीथीन के नीचे कुछ रखा हुआ है जो हमें पंडित जी बता रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर भंडार है, भंडार है बिल्कुल। शोधकर्ता यहाँ आए, चाहे वो जैन धर्म के संबंधित शोध करें या चंदेलकालीन, मतलब कोई भी किसी भी मतलब टाइम पीरियड का शोध करना चाहे यहाँ पर तो आ सकते हैं। यहाँ मूर्तियों की भरमार है, आप देख पा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, ये पृथ्वीराज की सेना ने जहाँ तांडव मचाया था इस क्षेत्र में, उस तांडव की गवाही देती ये सब मूर्तियां हैं। क्यों करते? ये दोस्तों, अभी हमने आपको कुआं दिखाया था, देवाशीष अमृत कूप उसे नाम दिया गया है। बाद में जब उसका पानी कभी कम नहीं हुआ, कभी सूखा नहीं, तो उसको देवाशीष अमृत कूप कहा गया, क्योंकि उस पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद है। तो देवाशीष अमृत कूप। तो दोस्तों, आप इस मंदिर में, मंदिर के प्रांगण में आप घूमते जाइए, घूमते जाइए, घूमते जाइए। हर कोने में, हर छोर पर इतिहास ही इतिहास मिलेगा आपको इस क्षेत्र की कहानियाँ वैभव कहते हुए। तो दोस्तों, इस क्षेत्र पर आचार्य विद्यासागर महाराज की भी विशेष कृपा रही है और उन्हीं के सानिध्य में ये क्षेत्र फल फूल रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक कुआं जो सूखा हुआ करता था, कई वर्षों से सूखा पड़ा हुआ था, वो भगवान श्री विद्यासागर महाराज जी के आशीष से आज सदा अमृत प्रदान करता है। तो दोस्तों, एक बार पुनः हम छोटे से कमरे में आए हुए हैं और ये विशेष कमरा है, विशेष कमरा है। और इस कमरे में कुछ चीज़ें हैं जो अद्भुत है। ये देखिए दोस्तों, कुछ रोशनी का अभाव मगर आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये सब खुदाई के दौरान प्रागैतिहासिक कालीन मूर्तियाँ ये प्राप्त हुई हैं और इन्हें बहुत ही संरक्षण में रखा गया है। हालांकि जीर्ण शीर्ण की स्थिति में है, मगर देखने लायक है दोस्तों। ये हम लोगों का इतिहास है, हमारे समाज का, हमारे धरातल का इतिहास कहती ये प्रतिमाएं। हालांकि खंडित अवस्था में है, मगर आप इनकी वैभवता, इनकी सुंदरता, इनकी नक्काशी आप मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों। मैं एक बार पुनः यहाँ के जो ट्रस्टी हैं उनसे आग्रह करूँगा कि ये संग्रह अद्भुत है, ये संग्रह आपको कहीं नहीं मिलेगा। इन संग्रह को व्यवस्थित कराने का कष्ट करें, जिससे यहाँ के आगंतुक आकर अपना इतिहास देख सकें, जांच सकें। देखिए दोस्तों, मूर्तियों, देखिए दोस्तों, कला देखिए आप, कला देखिए, हजारों वर्ष पूर्व की कला जीवंत है दोस्तों। और भी नीचे भी मुकुट देख रहे हैं, प्राचीन लोग राजाओं के प्रति। मैं जैसा कि बता चुका हूँ, इस मंदिर के प्रांगण में कोने कोने में इतिहास बसा हुआ है दोस्तों। हर कोना इतिहास कहता है अपना इस क्षेत्र का। ये देखिए दोस्तों, बुरा हो साम्राज्यवादी का, जिसने यहाँ की मूर्तियों को खंडित किया और इसका इतिहास को तहस नहस किया। ये देखिए दोस्तों, बेहतरीन कोना कमंडल। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कमंडल है, ऋषि मुनियों का साथ लेके चलते थे एक समय में। ये देखिए तो छोटा सा दर्शक। और ये देखिए दोस्तों, ये भी प्राचीन, ये हुक्का जिसको बोलती है ना। हाँ, हुक्का बताया गया है। ये हुक्का है। देखिए दोस्तों, ये भी अद्भुत है, धातु से निर्मित है, हुक्का है। ये हुक्के देखिए आप, ये हुक्के घंटी है। वो क्या है कि वो भाई साहब के पास में है, वो रखे हैं, वो है नहीं है यहाँ पर। हम तो पुनः धन्यवाद देंगे पंडित जी का कि उन्होंने इस मंदिर से हमें अवगत कराया। वो क्या है, वो पंडित जी के उसमें है, पंडित जी है नहीं है वो अभी। ये देखिए, ये लकड़ी का ये देखिए दोस्तों,
ये गणेश प्रतिमा है क्या ये वाली? गणेश जी। ये गणेश प्रतिमा है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। बहुत ही अद्भुत। हाँ तो मैं दोस्तों कह रहा था विमान है जो आप देख पा रहे होंगे, जो गजरथ वगैरह जो प्रोग्राम होता है जैन धर्म का, उसमें आपको देखने को मिलता होगा। और ये भी बहुत प्राचीन समझ में आ रहा है। प्राचीन है वो, हाँ लकड़ी का है। हाँ, प्राचीन है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 500 वर्ष पुराना है। 500 लगभग 500 वर्ष प्राचीन बताया जा रहा है। ये होगा, निश्चित होगा। तो मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ इस मंदिर के रखरखाव सभी करने वालों के। उन्होंने बहुत ही व्यवस्थित और अच्छे ढंग से यहाँ की चीज़ों को संरक्षित रखा है। देखो आवश्यकता तो और है कि और अच्छे संरक्षित की जाए, मगर फिर भी बहुत ही अच्छे तरीके से संरक्षित की गई हुई चीज़ें हैं। 40 बाई 50 को कम से कम। सरकार से इस संग्रहालय के विषय में कुछ चर्चा चल रही है। हाँ, जैसा कि बताया जा रहा है कि शासन प्रशासन से भी कुछ अपेक्षाएं हैं इस मंदिर की, कि वो भी अपना सहयोग दे। तो कुछ बातें चल रही हैं जो लाइब्रेरी और संग्रहालय दो ऐसी चीज़ें होती है किसी संस्था की मजबूत नींव, जहाँ पर आदमी आकर मन प्रफुल्लित हो जाता है उसका, और उससे सब कुछ चीज़ें प्राप्त हो जाती है। और यहाँ के संग्रहालय भी देख लिया हमने, यहाँ की लाइब्रेरी देख ली, और दोनों। तो दोस्तों इस मंदिर का ये सेंटर पॉइंट आंगन कहूँगा मैं, और ये चारों ओर का व्यू आप देख पा रहे होंगे। ये है अद्भुत, मन को शांति देने वाला ये क्षेत्र आप लोगों की राह देखता है कि आप आएँ और अपने स्वयं का इतिहास देखें, अपना स्वयं का इतिहास जानें। किसी धर्म विशेष की आप वो ना करें, आपका स्वयं का इतिहास यहाँ सजो कर रखा गया है, क्योंकि आपके जो पूर्वज थे उन्होंने ही इन मूर्तियों का निर्माण कराया है, और वो सब चीज़ें यहाँ संरक्षित हैं। ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार पुनः फिर हम आप लोगों को यहाँ के जो शैल चित्र हैं उनके हम दर्शन कराएंगे। अभी यहाँ का काम हमारा लगभग समाप्ति की ओर है। चलो गुरुदेव। और समाप्ति इसलिए नहीं कहूँगा कि यहाँ जितना आप देखें उतना कम है। जितना आप देखें, जितना वर्णन करें उतना कम है। देखिए गुरुदेव ने अभी फ़ोटो ली थी, पुनः ले रहे हैं उसकी फ़ोटो। शिलालेख विलक्षण फोटो कौन 5 स्टोन पहाड़ी पर हैंगिंग रॉक। हम लोग यहाँ पर अभी जाएंगे दोस्तों, तो पुनः आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के माध्यम। देखिए दोस्तों ये एक शिलालेख है, इसमें लिखा गया है विश्व का एकमात्र अतिशय क्षेत्र, पुरातन समृद्ध एवं आध्यात्मिक नगर नंदपुर की स्थापना 12वीं शताब्दी में जैन धर्मावलंबी चंदेल शासक मर्दन वर्मा के द्वारा की गई। सन 1138 में संवत 1115 में भगवान महावीर एवं तीर्थंकर चक्रवर्ती और कामदेव भगवान अरनाथ स्वामी के साथ 24 जैनाचार्य और मुनियों की मूर्ति की स्थापना श्री महीचंद्र के पुत्र देहल्य द्वारा पंच कल्याण प्रतिष्ठा करके की गई। 900 वर्ष प्राचीन भगवान अरनाथ स्वामी के अतिशय संपन्न विश्व में एकमात्र सांस्कृतिक ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र नवागढ़ नंदपुर जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश का उद्भव 8 अप्रैल 1959 ईस्वी में पंडित गुलाब चंद दीपोत्सव के निर्देशन में जमीन से 10 फीट नीचे, दोस्तों जो इमली का पेड़ बताया गया था उसके 10 फीट नीचे भूगर्भ में उसका मतलब खुदाई की गई जब ये मूर्ति प्राप्त हुई थी। ब्रह्मचर्य जयकुमार जैन निशांत द्वारा खोजी गई गुफाएं शैलाश्रय एवं शैल चित्रों से जैन इतिहास के विशेष आयाम में स्थापित होने जा रहे हैं। हीरालाल जैन डूड़ा, दयाचंद जैन, ये सब पदाधिकारी हैं, उनके बारे में हैं। ये नीचे गर्भगृह है, यहीं से अभी हमने आपको जो शुरुआत में बताया था वो इस गर्भगृह के नीचे है। तो दोस्तों नवागढ़ का ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थोड़ी देर में हम लोग यहाँ के जो शैल चित्र है पहाड़ियों पर प्राप्त हुए हैं वहाँ चलेंगे दोस्तों।